हेलो एवरीवन, जय हिंद। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024-25 देखिए, भर्ती जो है वो दो दो साल की एक साथ आई। पोस्ट जाहिर सी बात है कि ज्यादा होनी थी। और एनएसक्यूएफ का कोर्स जो है वो भी आपको 2021 से हमारे चैनल पर आपको लगातार बताया जा रहा है। कोर्स करना है, कोर्स करना है, सर्टिफिकेट नहीं बनवाना, कोर्स करना है। और वो बात काफी हद तक कैंडिडेट्स को समझ आ गई। लेकिन अभी भी क्या है कि देखिए, बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी ये बात फिर सामने आ गई जो आईटीबीपी किचन सर्विस में हुई थी, कि यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कुक, वाटर कैरियर, वेटर, दूसरी फोर्सेज जो हमारी हैं उसमें ये अभी तक क्यों नहीं हुआ है। तो देखिए, उसमें भी लागू हो गया है। सीआईएसएफ की भर्ती अभी जो चल रही है उसमें क्यों नहीं हुआ था, उसका रीजन ये था कि किचन स्टाफ जब ये लागू किया जाने लगा तो जो ऑलरेडी किचन स्टाफ यानी कुक, वाटर कैरियर, ये लोग जो हैं उन्होंने उस प्रोसेस को चैलेंज कर दिया। और चैलेंज कर दिया आईटीबीपी और बीएसएफ ने कहा कि हमें नई भर्ती निकालने दीजिए। तो उनको नई भर्ती निकालने दी। दूसरी जो फोर्सेस थी उन्होंने पुराने पैटर्न पर ही भर्ती निकाल दी। आई तो सीआरपीएफ है, उसमें नई भर्ती आएगी, उसमें निश्चित रूप से आपका एनएसक्यूएफ लागू हो जाएगा। एसएसबी की आएगी, उसमें लागू हो जाएगा, क्योंकि ये होम मिनिस्ट्री का प्लान है, किसी पर्टिकुलर फोर्स का नहीं है कि स्किल्ड वर्कर्स जो हैं उनको प्राथमिकता दी जाए, उनको मुख्य धारा में लाया जाए, उनको जो स्किल उन्होंने किया है, स्किल कोर्स किया है, उस कोर्स का उनको फायदा मिल सके। और दूसरी बात, भर्तियों में कंपटीशन कम हो सके और स्किल्ड वर्कर्स जो फोर्सेज को मिलते हैं तो उनको भी उनको ट्रेन करने में उनके ऊपर जो रिसोर्सेज खर्च होते हैं वो ना हो, यानी कि उन सबका फायदा है इसमें। तो एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स जो है वो इसमें लागू किया गया। और भर्ती आने के साथ ही एक बात आई। अब देखिए कि अभी इस तरीके के मैसेजेस हमारे पास में बहुत सारे आ रहे हैं। सर, बीएसएफ में वाटर कैरियर का कट ऑफ कितना जा सकता है जर्नल से? तो देखिए, कट ऑफ स्टेट वाइज जाएगा। आप किस स्टेट से हैं, हो सकता है कि कुछ स्टेट में वैकेंसी खाली चली जाए और कुछ स्टेट में कट ऑफ काफी हाई चला जाए। अब एक बात सामने आ रही है, जब आप लोग जाते हैं फिजिकल देने, आप भी गए हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है, वहां पर कैंडिडेट्स आपस में बात कर रहे हैं कितने लोगों के पास में है। 100 में से एक या दो के पास है। ऐसा तो नहीं है कि किसी बैच में हो सकता है 100 में से एक या दो, लेकिन 100 में से 10-15, इससे ज्यादा कैंडिडेट्स के पास में एनएसक्यूएफ का कोर्स नहीं है और उन्होंने अप्लाई कर दिया कुक, वाटर कैरियर, वेटर से। वेटर का तो देखिए वैकेंसीज कम होती हैं, एक दो इस तरीके से स्टेट वाइज होती हैं, तो उसमें तो नहीं लगता कि खाली चली जाए। लेकिन कुक और वाटर कैरियर में निश्चित रूप से वैकेंसीज खाली चली जाए। रीजन क्या है उसका कि सर्टिफिकेट नहीं है। अब इसका जवाब क्या है हमारे पास में? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो एग्जाम के बाद होगा और एग्जाम में सभी कैंडिडेट्स अपीयर होंगे जो कि फिजिकल क्वालिफाई कर लिए हैं। अब फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, एग्जाम में आप अपीयर होंगे, एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ले आए और आपके पास में एनएसक्यूएफ नहीं है या आपके पास है, तो उसका जो इशू डेट देखिए, डेट ऑफ इशुएंस लिखा हुआ है उस पे। आपका जो सर्टिफिकेट है उसका परफॉर्मा क्या है, स्किल इंडिया, एनएसडीसी सेंटर जो है वो, या चैनल पार्टनर का जो लोगो है यहाँ पे, वो क्यूआर कोड जो इशू किसने किया है, उसमें जो साइनिंग अथॉरिटी है वो, और आपका नेम आएगा, आपका फादर्स नेम आएगा, स्टूडेंट आईडी यहाँ पे आएगा, फूड प्रोडक्शन किया है, किचन, फूड प्रोडक्शन एंड किचन किया है या किचन सर्विस किया है। वो देखिए, वो जो भी चैनल पार्टनर्स हैं उन्होंने अपना कोर्स डिजाइन किया हुआ है। और जुलाई अगस्त का जो बैच है, उस जुलाई अगस्त के बैच से एनएसडीसी की तरफ से लेवल 1 लिखना उस पर बंद कर दिया गया। क्यों किया गया है उस वो एनएसडीसी का तरफ से बात बताया जाएगा। बाकी क्या उसको लागू किया जाएगा, मान्य किया जाएगा, बिल्कुल मान्य किया जाएगा। कि जब वेरिफिकेशन कैसे होगा, जब आप भर्ती में जाएंगे उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर क्यूआर से वेरीफाई होगा। पिछली बार भी क्यूआर से वेरीफाई हुआ था और कैंडिडेट्स गलत तरीके से एंट्री ले गए, क्यूआर भी वेरीफाई कर रहा था। अब भी काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने कहीं से सर्टिफिकेट बनवाया है और वो क्यूआर की हमारा तो वेरीफाई कर रहा है। देखिए, 2021 में ये भर्ती आई थी, तब से पहली बार हमने ही आपको जानकारी दी थी कि आप इन सब फोर्सेज में इस पोस्ट पे जुड़ना चाहते हैं तो आप एनएसडीसी का कोर्स कर लीजिए। और कोर्स उस समय कैंडिडेट्स ने किया भी। उन कैंडिडेट्स ने ही बीएसएफ की जो भर्ती थी 2023 की, उस भर्ती में जो कैंडिडेट्स गलत तरीके से एंट्री लिए थे उसकी प्रक्रिया को उन्होंने चुनौती दी। और चुनौती दी, वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको पता है कि कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं। आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो टाइम बाहर हो गए, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना करने के बाद बाहर हो गए, फिर दूसरा कहीं से कोर्स किया है और अब वो फिर भर्ती देख रहे हैं। तो डेट के बारे में नोटिफिकेशन क्लियर कर रहा है। ये नोटिफिकेशन पेज नंबर 8 पर आप जाते हैं, वहां पर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि डेट कब का होना चाहिए। द कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर द ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल, कुक, कांस्टेबल, वाटर कैरियर एंड कांस्टेबल वेटर मस्ट हैव पास्ड एनएस
नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनएसडीसी एज ओन। देखिए, एज ओन का मतलब ये है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके का इशू डेट 23 अगस्त 2025 है। 23 अगस्त 2025 वालों का भी मान्य किया जाएगा, लेकिन उसके बाद वालों का यह मान्य नहीं किया जाएगा। ये बात क्लियर लिखी हुई है इसमें, 23/8/2025। अब 23/8/2025 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा रिटन एग्जाम के बाद में। रिटन एग्जाम एक पोस्ट के लिए 6 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। अब एक पोस्ट है या 16 पोस्ट है तो 96 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। अब ये जो 96 है, इनमें से पता चला कि इन 96 में से 90 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास में एनएसपीसी का सर्टिफिकेट नहीं है या बाद का है। देखिए, आपको हतोत्साहित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हम, और ना ही हम किसी का प्रमोशन कर रहे हैं। हम अपना भी यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे पास कोर्स कीजिए या आपने किया होता। जो हो गया सो हो गया। अब हम बात कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने देखिए कोर्स किया हुआ है, वो भी आपके ही साथी हैं। हालांकि हमारे ऊपर काफी आरोप लगेंगे इसमें, आप में से काफी लोग हमारे खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, इसको हम चैलेंज कर सकते हैं। इसमें चैलेंज करने वाली कोई बात नहीं है। जब नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है, आईटीबीपी किचन सर्विस के नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं था, लेकिन आईटीबीपी ने बाद में क्लियर कर दिया और आईटीबीपी ने उसका समाधान निकालने के लिए कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ा दी कि कैंडिडेट्स को तादाद जो है वो ज्यादा कर दी। हो सकता है यहाँ पर देखिए बीएसएफ भी आपके लिए कर दे कि एक पोस्ट के लिए जो 6 है उसकी जगह 20 गुना कैंडिडेट्स को बुला लिया जाए। ये तो हो सकता है, लेकिन वो भी उसके लिए भी पहले उनको एक शुद्धि पत्र जारी करना पड़ेगा कि अब आप क्या मदद कर सकते हैं। तो देखिए, आप इतनी सी मदद कर सकते हैं उन कैंडिडेट्स की, वो भी आपके ही साथी हैं, जिनके पास में 23 अगस्त 2025 से पहले का कोर्स है और आपके पास 23 अगस्त 2025 के बाद का है। 23/8/2025 से पहले का नहीं है, उनको हमारी तरफ से और हमारे जो साथी जो कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो बनाइए, ग्रुप बनाइए। ग्रुप भी आपके लिए बना दिया है, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सलाह यही है कि वो अपने साथियों के लिए ये पोस्ट छोड़ दें जिनके पास एनएसपीसी का सर्टिफिकेट 23 अगस्त 2025 से पहले का है। क्यों छोड़ दें, वो अब आपको डिसाइड करना है क्यों छोड़। सारा जो देखिए जो प्रोसेस है और जो मतलब कि रूल रेगुलेशन की बात करें तो वो आपके सामने रख दिया है। अब डिसाइड आपको करना है कितने कैंडिडेट्स ने कोर्स किया है, कितने के पास में सर्टिफिकेट है, ऐसा आरटीआई लगाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। उसमें आपको समय अपना जाया करने की जरूरत नहीं है। आपके पास कोर्स पहले का है, आप पूरी शिद्दत से अपनी तैयारी में जुट जाइए। 1:6 जो है वो 1:20 हो सकता है, लेकिन एक जो डेट दिया हुआ है नोटिफिकेशन में उससे पहले का स्वीकार कर ले, ये बात तो तय है, लेकिन उसके बाद का स्वीकार कर ले, ये बात तय नहीं। कि इसके लिए यहाँ पर काफी कैंडिडेट्स अभी कोर्स ये सोच के भी कर रहे हैं कि क्या पता लास्ट मोमेंट में कुछ हो जाए चमत्कार। मुश्किल लगता है, बाकी होने को तो देखिए कुछ भी हो सकता है। ग्रुप जो आप लोगों का डिमांड है कि एक ग्रुप बनाया जाए, उसका वो ग्रुप बना दिया है, उसका लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। हाँ, अब एक चीज आपको और बता दें कि वो तमाम कैंडिडेट्स जिनके पास अभी तक भी कोर्स नहीं किया हुआ है, वो एनएसटीसी का कोर्स कर लें। कोर्स करने का आपको ये फायदा हो जाएगा कि जब देखिए नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि जुलाई अगस्त तक निश्चित रूप से दूसरी भर्ती 2026 की आनी है, इसके अलावा एसएसबी की आनी है, सीआरपीएफ जिसने सबसे पहले गजट नोटिफिकेशन अपना लागू किया था उनकी आनी है, तो उसमें आपको फायदा हो जाएगा। और नोटिफिकेशन आने के बाद आप एडमिशन लेते हैं, बीएसएफ में भी ऐसा हुआ कैंडिडेट्स के साथ में। नोटिफिकेशन आने के बाद में एडमिशन लिया तो कुछ सर्टिफिकेट में गलती हो गई, हमारे पास भी ऐसा हुआ था, हालांकि उनके करेक्शन करके बाद में उनको दिए जा गए। और यदि किसी का अभी भी बचा हुआ है तो वो मिल जाएगा, या उनको समय पे नहीं मिल पाया, या उनको ये हुआ कि एक टाइम के बाद में उनको फी जो है वो लौटानी पड़ गई, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी लिमिटेड सीट्स है। ऐसा नहीं है कि वो जितने कैंडिडेट्स आएंगे उनको सबको कोर्स करवा देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। और एनएसडीसी 23 अगस्त 2025 से पहले का है, वो कैंडिडेट्स ये ग्रुप को ज्वाइन करें। बाद वाले इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करें। बाद वालों का यदि कोई डाउट है तो वो हमें व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्या है